इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन खत्म हो गए हैं। अब केवल वो लोग वोट डाल पाएंगे जो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में इलेक्शन का समय समाप्त। अब इंतजार केवल नतीजों का है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये चुनाव जिस पर सबकी नजर बनी हुई थी, आज बड़ा दिन था। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। मध्य प्रदेश में 71% मतदान 5 बजे तक हुआ और पूरी उम्मीद की जा रही है कि जो फाइनल आंकड़ा रात तक जारी किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें जो पिछला ट्रेंड था 75% के आसपास का, वो क्रॉस होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चौंका रहा है और क्या वो 75 के आसपास पहुंच पाएगा फाइनल आंकड़े में, ये देखने वाली बात होगी। बालाघाट में 79% मतदान हुआ है, बैतूल में 73%, भिंड में 58% मतदान हुआ है। 2018 में 75.63% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार अभी आंकड़ा 71 के आसपास है। हालांकि मध्य प्रदेश में उम्मीद की जा रही है कि ये 2018 के आंकड़े के आसपास या उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन शहरों में वोटिंग कम हुई है। भोपाल में आप देखेंगे 59%, इंदौर में 64%। यह आंकड़ा पहले कम था लेकिन अब बढ़ा है थोड़ा सा, ये अच्छी बात है। शहरी वोटर निकले हैं। ये कुछ और आंकड़े हैं। इंदौर 1 के 62.3% मतदान यहां पर हुआ है। 5 बजे तक का यह आंकड़ा आपके सामने है। इंदौर 3 63.56% मतदान हुआ है। ये पूरी जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। ये राऊ की सीट है, 64.39%, काफी इंपॉर्टेंट सीट ये भी। मतदान प्रतिशत आपको 5 बजे तक का जो सामने आया है, राऊ में 64, रेहली में 76.17% मतदान हुआ है। तो यहां 80 क्रॉस कर सकता है, ऐसी उम्मीद पूरी की जा रही है। खुराई में 75.70% मतदान हुआ है। तो यानी कि पारसवाड़ा में 81.56% मतदान हुआ। यहां पर जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आया है। इसके अलावा कुछ और आंकड़े भी आपको देते हैं। श्योपुर का यह आंकड़ा, यहां भी 79.62% मतदान हुआ है। और अगर दिमनी की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 64.22% मतदान यहां पर देखने को मिला है। यहां उतना मतदान देखने को नहीं मिला जैसा और जगह पर देखने को मिला। ये अगली सीट आपके सामने, लाहार की 63% मतदान यहां रिकॉर्ड किया गया है। राघोगढ़, दिग्विजय सिंह का गढ़ इसे कहा जाता है, उनके बेटे भी चुनावी मैदान में 65.31% मतदान यहां पर हुआ। इसके अलावा एक और सीट आपके सामने, चाचौड़ा, 74.92% मतदान यहां पर दर्ज किया गया है। दतिया गृह मंत्री की सीट, यहां पर 67.58%, उम्मीद की जा सकती है 70% क्रॉस जो फाइनल आंकड़ा यहां पर आएगा वो कर सकता है। इसके अलावा तमाम जो सीटें हैं वो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये दतिया का आंकड़ा आपके सामने है। टीकमगढ़ में 67.8% मतदान हुआ है। यहां भी आपको बता दें कि उमा भारती केवल यहीं पर प्रचार करती हुई दिखी थी। और खासकर अगर टीकमगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात कर लें तो यहां पर राघवेंद्र सिंह फिलहाल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो चुनाव, पूर्व विधायक यहां से रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश गिरी के सामने निवाड़ी में 75.86% मतदान हुआ। इसके अलावा रीवा की अगर आप तस्वीर देखेंगे 64.35%, खासकर रीवा विधानसभा की बात करें तो 2 राजेंद्र शुक्ल वर्सेस राजेंद्र शर्मा की लड़ाई यहां पर है। और राजेंद्र शुक्ल लंबे समय से जीतते आ रहे हैं सीधी में। इस बार रीति पाठक चुनाव लड़ रही है, 63.93% मतदान यहां पर हुआ है। सांसद को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कितना कमाल कर पाएंगी ये भी देखने वाली बात होगी। मतदान प्रतिशत कम है यहां भी और सीटों के मुकाबले, क्योंकि ओवरऑल अगर 70 क्रॉस हुआ है। जबलपुर पश्चिम 60% मतदान हुआ, राकेश सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी मतदान प्रतिशत जो है वो कम ही देखने को मिला है। निवास में 69.71% मतदान दर्ज किया गया है। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। अभी थोड़ा और यह आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा, जाहिर तौर पर ये कहा जा रहा है। और चप्पे चप्पे पर हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार बने हुए हैं। सुबह 6 बजे से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। 12 घंटे से ये महा कवरेज न्यूज स्टेट की लगातार चल रही है, जिसमें हमारी कोशिश यही कि कोई खबर छूटे नहीं। और हमारे जो अलग अलग सहयोगी हैं, अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे कि क्या वहां पर फाइनल स्थिति इस वक्त बनते हुए नजर आ रही है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त इंदौर में वो मौजूद हैं। विनीत दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव, आज इंदौर में सुबह से शिकायत रही कि इंदौर जिसकी आदत नंबर 1 की रही है, वोटिंग में वहां के लोगों में वो उत्साह क्यों नहीं दिखा?
लेकिन आप ये बताइए कि अब ये 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके बाद की क्या हलचल है और फाइनल आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है ये? देखिए, बिल्कुल इंदौर में अगर हम मत प्रतिशत की बात करें तो ये बहुत निराशाजनक है इंदौर के लिए, क्योंकि 64% मात्र 5 बजे तक मतदान प्रतिशत उठ पाया है। और इस वक्त हम विधानसभा 2 की आदर्श मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 बजे तक ही यहाँ पे वोटर्स को एंट्री थी, उसके बाद सभी एंट्री बंद कर दी गई है और उसके बाद ये उम्मीद जताई जाती है कि 6 बजे तक जो लोग अपनी पर्ची कटाकर अंदर आ चुके हैं, जो लोग जो मतदान करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये मतदान प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस मतदान केंद्र की, जहां पर आपको भीड़ ना के बराबर मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मतदान केंद्र और चारों मतदान केंद्र के जो गेट है वो बंद हो चुके हैं। ये विधानसभा 2 का मतदान केंद्र है और विधानसभा 2 यहाँ पे सबसे कम मत प्रतिशत इस बार इंदौर में रहा है। इंदौर का जो कुल 64% मतदान रहा है, उसमें जो विधानसभा 2 है यहाँ पे मात्र 60% ही मतदान हुआ है। इसमें कहा जा सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी अब होती दिख नहीं रही है, क्योंकि मतदान प्रतिशत तब बढ़ता जब यहाँ पर मतदाताओं की कतार होती। लेकिन इस वक्त जो मतदान केंद्रों की स्थिति है, यहाँ पे मतदाता नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यही स्थिति बाकी केंद्रों की भी हो और इसी वजह से जो मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की जो उम्मीद है वो इस वक्त ना के बराबर है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इंदौर में इस बार जो वोटिंग प्रतिशत घटा है उसमें सबसे बड़ी वजह यहाँ होने वाले विवाद भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, अभी 15 मिनट पहले इसी जगह पर एक विवाद और हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को सुलझा दिया। लेकिन ये मतदान केंद्र पूरी तरह से खाली हो गया और ये बहुत बड़ी वजह इंदौर में मतदान प्रतिशत में कमी की वजह बताई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से इंदौर के तमाम इलाकों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है। इसके अलावा जो दूसरे कारण भी रहे हैं वो त्योहार और जो आज छठ पूजा है उसकी वजह भी, ये भी एक वजह मतदान प्रतिशत में गिरावट की बताई जा रही है। लेकिन हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के महानगर है, यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत काफी कम हुआ है। लेकिन अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो वहाँ 80% पर मतदान पहुंचा है। श्योपुर में कई जगह है ऐसी जहां पर मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ है। गौरव ने कुछ कारण गिनाए, लेकिन विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरैना में तो हम सुबह से देख रहे थे, माहौल बड़ा पेचीदा बना हुआ था, संवेदनशील बना हुआ था। विनीत, इस तरह के माहौल में जब कई तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी, अंतिम आंकड़ा क्या रहा और जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर वोटिंग बंद हो गई है या कुछ लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं अभी भी अपना? देखिए, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी इस बात को बता रहे थे कि वोटिंग का समय अब जो है वो खत्म हो चुका है। 6 बजे का समय है और गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। किसी को भी अब अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इक्का दुक्का व्यक्ति जो कि अंदर रह गए थे वोट डालने के लिए, बस वही अपना वोट डालकर अब वही उन्हीं को ही बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद जो भी ईवीएम मशीन है उनको जहां स्थान चिन्हित किया गया है वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप मुरैना की बात करें तो मुरैना में अगर पिछली बार की बात की जाए, पिछले इलेक्शन की बात की जाए तो 67% वोट जो था वो पड़ा था। लेकिन इस बार भी अगर 5 बजे तक देखा जाए तो अभी जो मेरे सामने आंकड़े सामने आ रहे हैं मुरैना से, वो भी 67% है, यानी 66.9 के आसपास है, यानी 67% हो चुका है 5 बजे तक। तो अभी 1 घंटे के अंतराल में जो कुछ भी बढ़ोतरी होगी वो इसमें जोड़ने के बाद तय हो सकता है। कि जाहिर सी बात है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मुरैना में जो ग्वालियर के चंबल संभाग जो सीट पड़ती है, मुरैना है, इसके अलावा दिमनी है, तमाम जो इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर सही वोट पड़ा है। हम सुबह से ही न्यूज स्टेट पर इस बात को दिखा रहे थे कि चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, जो नया वोटर्स है, वो युवा जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। दिमनी विधानसभा पर हमने देखे कि तमाम ऐसे बुजुर्ग थे जो चल नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो लोगों ने प्रयोग किया। हाँ, लेकिन छुटपुट घटनाएं, वारदातों की अगर बात करें, झड़प की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा मुरैना क्षेत्र से सामने से आई थी। सबसे पहले हम दिमनी की बात करें तो दिमनी में आपस में लोग झगड़ा किया। मैं लूंगा डिटेल आपसे, मैं डिटेल लूंगा, विधानसभा वार भी लूंगा। लेकिन ये अच्छी चीज आपने बताई कि 67% पिछली बार और इस बार लगभग उतना हो गया है और शायद ये बढ़ेगा। भोपाल में शुरू में जो वोटिंग परसेंटेज कम दिखा, क्या वो बढ़ रहा है? नीलम, बताइए फाइनल आंकड़ा क्या है और जहां अभी आप मौजूद हैं, क्या वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं या पूरी तरीके से वोटिंग समाप्त हो गई है यहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में जो है डाटा में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। करीब 59% तक जो है शाम को 5 बजे तक भोपाल जिले की 7 विधानसभाओं में जो है मतदान हो चुका था। हालांकि 1 घंटे बाद क्या स्थिति रही है ये देखने वाली बात अब भी होगी कि क्या 60% से ऊपर भोपाल में मतदान हो पाया है या नहीं। देखिए कई कारण रहे हैं आज मतदान कम होने के, और कुछ जानकारी ये भी मिल रही थी कि कई ऐसे मतदाता थे जिन्हें जो है अपनी वोटर पर्ची नहीं होने के कारण भी परेशान होना पड़ा था। हालांकि बीएलओ मौजूद थे मतदान केंद्रों पर। कई ऐसे मतदाता रहे हैं जिन्हें वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी जो है थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। तो कुछ न कुछ कारण रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला है। 2018 की ही अगर हम बात कर लेते हैं तो भोपाल में उस दौरान भी जो है 7 विधानसभाओं में से केवल एक बैरसिया विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सभी विधानसभाओं में जो है 60 या 65% के आसपास ही मतदान हुआ था। तो ऐसे में इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि मतदान बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, देखिए 2018 में मध्य प्रदेश में करीब 75.5% मतदान हुआ था और शाम 6 बजे तक की हम बात करें तो 71.19% मतदान हुआ है। अभी 1 घंटे को और मध्य प्रदेश का डेटा आना बाकी है। इसके साथ ही जो बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी उनका भी जो पूरा डेटा है वो भी ऐड होगा। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो है वोटिंग परसेंटेज इस बार जरूर बढ़ेगा। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में जरूर निराशा देखने को मिली है, न सिर्फ भोपाल बल्कि इंदौर ग्वालियर में भी हम देख रहे हैं कि काफी कम प्रतिशत वोटिंग हुई है। क्या कारण रहे ये अब विश्लेषण करने के बाद ही जो है समझ में आएंगे। जैसे कि हमारे सहयोगी गौरव भी बता रहे थे कि त्योहार की वजह से या इंदौर में कई सेंटर्स पर झड़प और कहना चाहिए झगड़ों की खबरें आई थी। पर भोपाल की अगर हम बात करें तो ऐसा मामला किसी बड़े कहना चाहिए मतदान केंद्र पर कोई बड़ा मामला नहीं देखने को मिला है। हालांकि सिर्फ एक हम बात करें तो एक ही सेंटर पर जो है झगड़े की खबरें आई थी जिन्हें तुरंत ही जो है निपटा दिया गया था, शांति व्यवस्था वहां पर बना दी गई थी। तो ऐसी कोई वारदात या कहना चाहिए ऐसा कोई बड़ा झगड़ा भोपाल के किसी भी मतदान केंद्र से नहीं देखने को मिला। तो ये जरूर कुछ कारण है कि क्यों राजधानी वासियों ने इतना कम जो है वोट किया है। और अब जब 1 घंटा, अब देखिए शाम 6 बज गए हैं, अब किसी को भी वोट करने नहीं मिल पाएगा। तो 6 बजे तक का आंकड़ा आना अभी बाकी है। बिल्कुल तो उसका इंतजार हम लगातार कर रहे हैं कि 6 बजे का ये फाइनल आंकड़ा क्या कहता है। लेकिन बढ़ोतरी जरूर हुई है। पिछले 3 बजे से अगर 5 बजे के आंकड़े में हम देखेंगे तो लगभग 14% की बढ़ोतरी भोपाल में हुई है। अच्छी बात है। छिंदवाड़ा में क्या स्थिति है अतुल? छिंदवाड़ा की तस्वीर अभी क्या कहती है? फाइनल आंकड़े क्या आए हैं वहां के? देखिए फाइनल आंकड़े आने में तो अभी समय लगेगा, क्योंकि अब जो 6 बजे तक 5 से 6 का 1 घंटे का जो समय है उसके आंकड़े जब जुड़ेंगे तो फाइनल आंकड़े आ पाएंगे। लेकिन इस तरीके से हमारे पास 5 बजे तक के आंकड़े हैं, उसके अनुसार निर्वाचन 75% अगर वोटिंग होती है तो उसको बम्पर वोटिंग की श्रेणी में ले लेता है और यही कुछ छिंदवाड़ा में होते हुए दिखाया। लगभग 78% तक छिंदवाड़ा के अंदर वोटिंग हुई है। एक अच्छी वोटिंग इसको हम मान के चल सकते हैं। हालांकि पिछली बार भी इसी के आसपास ही जो है आंकड़ा गया था। बहरहाल लेकिन इस समय जो है लोग जो 6 बजे तक यहाँ पे पहुंचे थे उनको अंदर ले लिया गया है। मतदान अभी चल रहा है। इसके बाद ईवीएम को सील किया जाएगा और आगे जहाँ पे इनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना है वहां पहुंचा दिया जाएगा। देखिए अगर हम छिंदवाड़ा और महाकौशल को देखें तो महाकौशल के साथ साथ छिंदवाड़ा काफी महत्वपूर्ण स्थान दोनों ही सियासी दलों के लिए हो गया था और कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही थी। देखिए कांग्रेस भी यही चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, बीजेपी का भी यही टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, क्योंकि बीजेपी का यही मानना है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है वो उसके पक्ष में चली जाती है। बहरहाल देखिए छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं इसको लेके ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। लंबे समय से कमलनाथ इस क्षेत्र में जो है बड़े नेता के रूप में जाने जाते रहे। अभी भी उनके जो लड़के हैं नकुलनाथ वो यहाँ के सांसद हैं। तो ऐसे में 2018 के जो परिणाम थे उससे इतर अगर हम देखें अब 2023 को देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अस्वस्थ नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी भी यही दावा कर रही है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे हमारा परिणाम आएगा। हालांकि अब इस बात कितना जो है 78 से जिस तरीके से हम मान के चल रहे हैं। अब हम विधानसभा वार भी स्थितियां समझने की कोशिश करते हैं। गौरव अगर हम इंदौर की विधानसभाओं को समझे, ठीक है, गौरव के पास हम लौट रहे हैं। पहले ग्वालियर का हाल जान लेते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर से अभी अपडेट क्या है? वोटिंग समाप्त हो गई, लेकिन क्या मतदान केंद्रों पर अब काम खत्म हो गया है या अभी भी कुछ लोग हैं जो वोट डालने के लिए अंतिम क्षणों में पहुंचे? जीजेपी चोरी वाला भी चल दे देना, जीजेपी चोरी में चल
बिल्कुल देखिए, ठीक 6 बजे ग्वालियर में मतदान समाप्त हो गया। चूंकि 6 बजे तक ही पूरे मध्य प्रदेश में मतदान होना था और अब 6 बजे, जैसे ही 6 बजे उसके बाद सभी मतदान केंद्रों पर जो मतदान का दल था उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए और अब पैकिंग का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद एक वाहन यहां से ईवीएम और इस दल को लेके जाएगा और उसके बाद ये सारी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा होने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 5:30 बजे तक का जो हमारे पास आंकड़ा आया है उस आंकड़े में काफी संतुष्टजनक ये मतदान लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से 5 बजे तक पूरे ग्वालियर की बात करें तो लगभग 61% के आसपास मतदान हुआ था और 5:30 बजे जो हमारे पास आंकड़े आए उसमें कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 79, 74, 73 और 66 तक मतदान हुआ है। कई ऐसे हैं लगभग 70, 61, 68 इस तरह से मतदान हुआ। अगर हम ग्वालियर की ही बात करते हैं तो ग्वालियर का जो भितरवार विधानसभा क्षेत्र है वहां 68% मतदान तो 5 बजे तक हुआ, सबसे ज्यादा जिले में। उसके बाद ग्वालियर ग्रामीण इलाके में, लेकिन शहर के लोगों ने थोड़ा सा रुचि इसमें कम दिखाई है। ग्वालियर पूर्व की ही अगर बात करते हैं तो लगभग 54% 5 बजे तक मतदान हुआ। उम्मीद की जाती है कि 1 घंटा जो बाकी का बचा हुआ था तो उसमें हो सकता है 2 से 3% की वृद्धि हो जाए, तो ये आंकड़ा पूरे ग्वालियर का ओवरऑल कहें तो 63 के आसपास पहुंच सकता है। 63% का जो मतदान का आंकड़ा है वो ना तो ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है और ना ही इसको खराब कह सकते हैं। एक संतोषजनक मतदान प्रक्रिया इसको कह सकते हैं जिसमें लोगों ने भाग लिया, लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए ये वाकई में एक चिंतन और मंथन का विषय अब हो गया है कि अब क्या आकलन करें कि मध्य प्रदेश में अगला सरकार बनाने वाला मुखिया कौन होगा, क्योंकि 63% मतदान के मायने ना तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, ना ये कह सकते हैं कि सरकार बदलेगी। ये तो 3 दिसंबर को तय होगा कि इतने प्रतिशत के मतदान पर आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। काफी कुछ आंकड़े जब चिंतन मंथन होगा, जब अलग अलग पोलिंग बूथों की रिपोर्ट सामने आएगी, रात तक जब मंथन होगा तो कल काफी हद तक की तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस राजनीतिक दल को इस अंचल में ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अभी जो पिछले 2018 के आंकड़े थे विधानसभा के, उसमें 34 में से 26 सीटें कांग्रेस के पास थी और बीजेपी के पास 7, जबकि 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। इस बार दोनों ही दल अपना ये दावा कर रहे थे। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी इस अंचल में अपनी जीत हासिल करेंगे, जबकि बीजेपी अपने दावे कर रही थी कि वो 2013 की स्थिति में पहुंच जाएगी। अब देखिए, फैसला जनता ने कर दिया है और ईवीएम में फैसला कैद हो गया है। इंतजार करना होगा हमको 3 दिसंबर का कि क्या कुछ जनता का निर्णय रहा है। नीलम, कुल मिलाकर एक चीज हमें दिख रही है कि शाम का ये जो 3 से 5 का समय है, इसमें शहरी वोटर घरों से बाहर निकला है। ये ट्रेंड तो कम से कम दिखा है बड़े महानगरों का। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि जब 3 बजे तक के आंकड़े आए थे तो भोपाल की ही बात कर लीजिए, करीब 45.34% वोटिंग हुई थी। पर शाम 5 बजे के हमने देखा कि बढ़ोतरी हुई, 59.19 करीब के आसपास जो है मतदान हुआ है। तो कहीं न कहीं शहरी वोटर्स का अगर ट्रेंड देखा जाए तो वो शाम को निकला है या दिन में 3 बजे के बाद निकल करके या फिर कहें कि अपने दिनचर्या के काम खत्म करके वो वोटिंग सेंटर पर पहुंचा है और उसने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है। हमने दिखाया भी था कि किस तरह से 3 बजे के बाद भी वोटिंग सेंटर्स पर लाइन लगी हुई थी। 5 बजे भी कई वोटिंग सेंटर से जानकारियां मिल रही थी कि वहां पर वोटर्स जो हैं मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तो अब ये फाइनल आंकड़ा क्या कहता है? हम बात कर लें ग्वालियर की, इंदौर की, जबलपुर की या राजधानी भोपाल की, कि क्या यहाँ पर जो शाम के समय वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ पाया है या नहीं। देखिए, शाम 5 बजे के ही आंकड़े की हम बात करें अगर विधानसभा वार, तो अभी भी जो आंकड़ा दिखा रहा है वो बेरेसिया में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, जबकि बेरेसिया विधानसभा अगर हम बात करें तो उसका कुछ क्षेत्र जो है वो ग्रामीणों में भी आता है। 5 बजे तक यहाँ पर करीब 68.28% वोटिंग हुई। इसके अलावा अगर हम सबसे कम देखें तो भोपाल मध्य में करीब 50% तक ही वोटिंग हो पाई है। तो जो शहरी क्षेत्र की कहना चाहिए विधानसभाएं हैं भोपाल की, मध्य, दक्षिण, पश्चिम, गोविंदपुरा, यहाँ पर जो है कम वोटिंग देखने को मिली। नरेला में भी करीब 55
35.24% ही जो है वोटिंग हुई है। तो अब फाइनल आंकड़ा किस तरह से नजर आता है ये देखने वाली बात होगी कि शाम के समय, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये एक सोच होती है सहूलियत वाली कि थोड़ा सा दिन ढलने के बाद वोटर निकलता है, उसे लगता है कि मतदान केंद्र पर जो बिल्कुल। है भीड़ मैं विनीत आपसे भी समझना चाहूंगा थोड़ा विधानसभा वार, अगर आप ग्वालियर के मुरैना के आंकड़े हमें समझाएं कि वहां पर क्या स्थितियां बनी हैं, कौन से क्षेत्र में ज्यादा मतदान है, कहां पर जनता कम निकली घरों से बाहर। देखिए बिल्कुल, और जैसा मैं आपको बता रहा था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर हम खुद नरेश उसकी उत्तम जी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, जहां से वो दिमनी से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पर हमने सुबह दिखाया कि किस तरीके की भीड़ थी। देर शाम भी लगातार, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आसपास जो समझदार वोटर है, जो अच्छा वोटर है, वो उसी समय, क्योंकि उसमें धूप थी और दिन सुबह ज्यादा ठंड थी, उस वजह से वो दिन में निकला और उसने अपने मत का प्रयोग किया। लेकिन छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई और उस वजह से कुछ व्यवधान कई जगह पर हुआ, चाहे वो दिमनी की बात की जाए है या फिर यहाँ पर हम दूसरी विधानसभा जोरा की बात की जाए, तो वहां पर 3 से 4 बार एक दिन में झड़प हुई, जहां पर करीब आधा घंटे का व्यवधान जो है वो मतदान के दौरान देखने को मिला। जब फोर्स गई तो वहां पर एजेंटों में कई जगह झगड़ा बताया गया, कई जगह आपस में लोग झगड़े तो पुलिस ने अपना बल प्रयोग करना पड़ा। तो इस तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि लोगों ने अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। पुलिस बल सीएसएफ यहाँ पर मौजूद थी, सुरक्षा के देखते हुए कई बार ऐसा देखने को मिला कि काफी देर तक काफी सन्नाटा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा देखने को मिला कि वोटर्स पहुंचा और उन्होंने वोट दिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, मुरैना की बात की, छुटपुट घटनाओं के साथ अच्छा वोट पड़ा है पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार भी 67% था, इस बार भी 5 बजे तक। अब बाकी तो जो सही आकलन है वो 6 बजे के बाद उसकी पुष्टि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छा वोट, जो चाहे दिमनी की बात करें, जोरा की बात करें, आसपास की मुरैना चंबल संभाग की बात करें, तो तमाम जो लोगों के जहन में मुद्दे थे। इसके अलावा पिछली बार जो चाहे हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस लोगों के दिमाग में थी कि नहीं साहब, पहले की अपेक्षा हम दोबारा उनको वोट देंगे, तो प्रत्याशी के चेहरे हों, लगातार बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज जो थे उनकी तमाम प्रचार की रैलियां थी, जनसभाएं थी। इसके अलावा डोर टू डोर लोगों ने कैंपेनिंग की। जो ब्लॉक का जो छोटा सा कार्यकर्ता था वो तक यहाँ पर देखने को मिला कि बड़े उत्साह के साथ लगा हुआ था मतदाताओं को निकालने के लिए, और यही वजह है कि अच्छा परसेंटेज इस बार यहाँ मुरैना के इस क्षेत्र से कम देखने को मिला। जैसा अभी हमारे सहयोगी विनोद हमको बता रहे थे कि ग्वालियर के पूरे क्षेत्र में जो है वो ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज रही है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं और बढ़ेगा अभी, और फाइनल आंकड़े का इंतजार है। लगातार हमारी जो टीम है वो बनी हुई है, बस कुछ ही देर में जो डिटेल्स हैं फाइनल आंकड़े को लेकर वो भी सामने आ जाएंगी। लगातार जो हमारी कवरेज है वो भी जारी रहेगी और न्यूज स्ट्रेट पर अब जो आखिरी आंकड़े सामने आएंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।